हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक नए सेट में जिसमें हम 40 प्रश्न का फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए ये चैनल रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के माध्यम से 8 से 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब यहाँ से लगभग 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो डेली डालूँ। तो आप अगर 1 घंटा भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो दोस्तों यकीन मानो कि आपका जीएस की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इतने टॉपिक को जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है किसने रखी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी थी लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। अगला है, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन या फिर पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दोबारा बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों किया था अल्फ्रेड नोबल ने। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो राजकोषीय घाटा आपको सरकार की आय और व्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला है, भारत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो चंपारण आंदोलन था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य जो था अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। और मूल कर्तव्य को हम रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से जो है हमने लिया है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर है इसका उदाहरण क्या चीज़ है? आयकर जो है ये एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब? 1942 में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं? तो कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी। ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 245 होती है। ठीक है। अगला है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने, डीएनए की जो संरचना है इसका मॉडल। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में CTRL+V किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये जो है पेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? तो दोस्तों जो नंदा देवी पर्वत है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब होता है? तो ये होता है आपका फरवरी से मई तक संसद का सामान्यतः जो बजट सत्र होता है। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये है आपका एम्पियर। अगला प्रश्न है हमारा, रेपो रेट। यहाँ पर रिपो रेट लिखा हुआ है, ये रिपो रेट नहीं है, रेपो रेट है। ठीक है। रेपो रेट किससे संबंधित होता है? तो बैंकिंग के से ये संबंधित होता है। दोस्तों 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही होंगे आप पूरी ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है ये भी आपको बताना है।
अगला है कंप्यूटर में URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला है किस झील को ओडिशा का रत्न कहा जाता है, तो दोस्तों चिल्का झील है उसको ओडिशा का रत्न कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है, तो वस्तुओं के दाम में वृद्धि जो होती है यही मुद्रास्फीति का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या होता है, तो बायोस का पूरा मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का मतलब। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आया था 1927 में। ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो होता है वो किस अक्षांश पे होता है, तो दोस्तों जो पृथ्वी है उस पर सबसे लंबा दिन होता है वो ध्रुवीय वृत्त पे जो है सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है। अच्छा किस जगह पे सबसे छोटा दिन होता है, किस जगह पे सबसे छोटा दिन होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला है ओजोन परत कौन से गैस से बनती है, तो O3 से बनती है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है और फुल फॉर्म होता है C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है सुंदरबन किस नदी के डेल्टा में स्थित है, तो ये गंगा नदी के डेल्टा में स्थित होता है सुंदरबन। अगला प्रश्न है हमारा CTRL+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सेव करने के लिए CTRL+S का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके 40 प्रश्न। अब आपके कितने प्रश्न सही हैं आपको प्लीज़ कमेंट करके आप सही सही बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और साथ में आपको बताना है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगा। इसमें GK के डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे 40 प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में, कोई ज़्यादा नहीं होता, इतना तो आप मस्ती में कर सकते हैं। और साथ में आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल छोटा है तो लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हैं। तो प्लीज़ इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।